अस्सलामुअलैकुम कैंडिडेट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जबार। मैं आपको अपने चैनल रियल स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान एडमिशन स्केजुअल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इसकी आप सिंगल फ़ीस के साथ, डबल और ट्रिपल फ़ीस के साथ कौन सी डेट तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद इसकी जो अ, उसके अलावा फ़ी स्ट्रक्चर हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, चालान फ़ी आपको कितनी पे करनी होगी, इस पे हम तफसीलन बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल रियल स्टडी पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट इसी तरह से आप तक मज़ीद अपडेट्स पहुंचती रहें जो हम आपको जॉब्स के रिलेटेड और उसके बाद जो भी ओवरऑल पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, उनके रिज़ल्ट्स और एडमिशन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाती है bzu.edu.pk। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है बहाउद्दीन ज़िक्रिया की। तो इसमें इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स में आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिस, एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट साइंस, एडीए एडीएस एनुअल एग्जामिनेशन 2022। तो आपने इसको ओपन कर लेना है न्यू टैब में। तो आप जैसे इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान पाकिस्तान। तो जिसमें आने के बाद आप आसानी से इसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में ख़ुद भी ये सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ आसान अल्फाज में। तो सबसे पहले तो 2022 के लिए जो दाखिला फार्म बराए प्राइवेट उम्मीदवार अरसलात करने का जदूल दर्ज झेल है, तो वो जो इसका शेड्यूल है उसका मैं आपको बताता हूँ कि जो सिंगल फ़ीस के साथ दाखिला फ़ार्म जमा करवाएंगे उनकी आखिरी तारीख़ है इसमें 15 अप्रैल 2022। और उसके बाद जो दो गुना फ़ीस के साथ दाखिला फ़ार्म जमा करवाएंगे उनकी है 22 अप्रैल 2022 है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ जो 3 गुना फ़ीस के साथ इसका दाखिला फ़ार्म जमा करवाएंगे उनकी होगी 10/5/2022। तो उससे पहले पहले जो आप इसका अगर 15 अप्रैल से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर देते हैं, इसका दाखिला फ़ार्म जमा करवा देते हैं जो इसमें प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं एडीए में एडीएस में, तो वो उनसे यही है कि वो इसकी सिंगल फ़ीस के साथ करवा लें। तो उसमें आपको फ़ीस कम पे करना पड़ेगी। और उसके बाद अगर आप 22 अप्रैल तक नहीं करवाते तो उस तक आपको फिर ट्रिपल फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी इसके एडमिशन के लिए। तो उसके बाद आ जाए नेक्स्ट इम्तहानी फ़ीस है जो एडीए की है 4000 एडीए की। उसके बाद है 4200। उसमें आपको मज़मून तब्दीली फ़ीस जो आप अगर अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको फ़ी पे करना पड़ेगी। तो वो फ़ी क्या है, 2000 रुपये इसकी फ़ी है। प्रैक्टिकल फ़ीस है जो सब्जेक्ट वाइज है इसकी प्रैक्टिकल फ़ीस है वो है 1300 रुपये। और उसके बाद सिर्फ इंग्लिश, मेडिकल और इसके अलावा जो भी इसकी बुनियाद पर आपके सब्जेक्ट्स होंगे उसकी जो फ़ी है 5000 रुपये है। और उसके बाद प्राइवेट उम्मीदवार का ऑनलाइन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.bzu.edu पर मौजूद है, जिसको ऑनलाइन मुकम्मल करने के बाद इसका प्रिंट लेकर एनबीपी, एचबीएल, यूबीएल के नामजद ब्रांच में आप फ़ीस जमा कराएं। और उसके बाद नामुकम्मल दाखिला फ़ार्म वापस अरसाल कर दिया जाएगा। तो आपने दाखिला फ़ार्म फिल करते हुए इसकी ख़ास ख्याल रखना है कि आप उसमें कोई चीज़ मिस ना करें। आपने बिल्कुल वैलिड इन्फॉर्मेशन देनी है, क्यों ना कि अगर आपकी उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपकी इसमें फ़ीस जो ज़ाया होने का भी ख़तरा हो सकता है। इसमें आपको रिस्की काम हो सकता है अगर आप इसमें वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रीड करते हैं। उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं आपको जो इसकी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो सबसे पहले तो बता दूं
कोई गलत या दर्ज ना करने की सूरत में दुरुस्तगी अगर आप इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आप इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नेम में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई वर्ड वगैरह, या फिर आपने CNIC नंबर में कोई मिस्टेक कर दी है, तो उसको चेंज करवाने के लिए भी आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी। उसकी जो फ़ीस है वो भी 2000 रुपये है। जो यहाँ पे ब्रांचेस नामज़द की गई हैं, HBL, उसके बाद UBL और नेशनल बैंक जो है NBP, उस ये 3 ब्रांचेस हैं, वो आपको इसमें फ़ीस पे करना पड़ेगी। उसके बाद इसी तरह से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और आसानी से इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीड आउट कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुँच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन अपडेट हासिल कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।